रात का समय था। इंटरनेट की दुनिया के एक अंधेरे कोने में एक व्यक्ति अपने विचार लिख रहा था। उसका नाम था कैरी। अगर उसकी बातों पर विश्वास किया जाए तो उसने ऐसी चीजें देखी थीं जो दुनिया की समझ को बदल सकती थीं। वो दावा करता था कि एक रात कैलिफोर्निया की एक सुनसान नदी के पास उसे एलियंस ने उठा लिया था। उसे याद है कि एक अजीब सी चमकती हुई आकृति जो एक रैकून जैसी दिखती थी उसके सामने आई थी और फिर सब कुछ धुंधला हो गया। कैरी सिर्फ यही नहीं रुका, वो ज्योतिष में गहरा विश्वास रखता था। उसका कहना था कि वैज्ञानिक गलत हैं और असली सच्चाई सितारों में छिपी है। वो ये भी मानता था कि इंसान अपनी आत्मा के जरिए एक दूसरी दुनिया में यात्रा कर सकता है। और जब बात राजनीति की आती तो उसके विचार और भी खतरनाक हो जाते। वो कहता था कि एड्स जैसी बीमारी का असली कारण कुछ और है और जो वैज्ञानिक बताते हैं वो सिर्फ एक साजिश है। अब तक आप सोच रहे होंगे ये कोई साधारण आदमी होगा, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे विज्ञान की समझ नहीं है। लेकिन असली झटका यहां आता है। कैरी का पूरा नाम था कैरी मुलिस, एक नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक। वही व्यक्ति जिसने डीएनए की दुनिया में क्रांति ला दी थी। उसकी खोज इतनी महत्वपूर्ण थी कि आधुनिक जीव विज्ञान को दो हिस्सों में बांट दिया गया, उससे पहले और उसके बाद। यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या एक इंसान एक ही समय में बहुत बुद्धिमान और बहुत गलत हो सकता है? यही इस कहानी का असली केंद्र है। हम बचपन से एक बात मानते आए हैं, जो व्यक्ति ज्यादा बुद्धिमान होता है वो बेहतर निर्णय लेता है। अगर किसी का आईक्यू ज्यादा है, अगर वो पढ़ाई में तेज है, अगर वो जटिल समस्याओं को जल्दी हल कर सकता है, तो हम मान लेते हैं कि वो जीवन में भी सही फैसले लेगा। लेकिन सच्चाई इससे अलग है। कई बार जितना ज्यादा कोई व्यक्ति बुद्धिमान होता है उतनी ही ज्यादा संभावना होती है कि वो कुछ खास तरह की गलतियां करे। और यही है इंटेलिजेंस ट्रैप। ये एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर सबसे तेज दिमाग वाले लोग भी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो एक सामान्य व्यक्ति शायद कभी ना करे। सोचिए, एक तेज रफ्तार कार। अगर आपके पास एक बहुत शक्तिशाली इंजन है तो आप बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सही दिशा नहीं है, अगर आपके पास ब्रेक, स्टीयरिंग और नक्शा नहीं है, तो वही तेज रफ्तार आपको दुर्घटना की ओर भी ले जा सकती है। बिल्कुल इसी तरह सिर्फ तेज दिमाग होना काफी नहीं है, जरूरी है कि आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। यही वो जगह है जहां अधिकतर लोग गलती कर देते हैं। हम ये मान लेते हैं कि बुद्धिमत्ता ही सब कुछ है, लेकिन असल में सही सोचने के लिए कुछ और चीजें भी जरूरी होती हैं, जैसे अपने विचारों पर सवाल उठाना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना और दूसरों की राय को समझना। एक छोटा सा सवाल सोचिए। जैक एन को देख रहा है और एन जॉर्ज को देख रही है। जैक शादीशुदा है लेकिन जॉर्ज नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या कोई शादीशुदा व्यक्ति किसी अविवाहित व्यक्ति को देख रहा है? ज्यादातर लोग कहते हैं ये तय नहीं किया जा सकता, लेकिन सही जवाब है हाँ। अगर एन शादीशुदा है तो वो जॉर्ज को देख रही है जो अविवाहित है, और अगर एन अविवाहित है तो जैक उसे देख रहा है जो शादीशुदा है। दोनों ही मामलों में एक शादीशुदा व्यक्ति किसी अविवाहित व्यक्ति को देख रहा है। फिर भी बहुत से लोग इस सवाल में गलती कर देते हैं। ये गलती बुद्धिमत्ता की कमी से नहीं होती, बल्कि इस वजह से होती है कि हम अपने पहले विचार पर ही भरोसा कर लेते हैं बिना उसे चुनौती दिए। इसे कहते हैं कॉग्निटिव रिफ्लेक्शन, यानी अपनी सोच को रोककर उसे दोबारा जांचने की क्षमता। और यही वो स्किल है जो हमें इंटेलिजेंस ट्रैप से बचा सकती है। समस्या ये है कि जो लोग ज्यादा बुद्धिमान होते हैं वे अक्सर अपनी सोच पर ज्यादा भरोसा करते हैं। उन्हें लगता है कि वो गलत नहीं हो सकते, और यही आत्मविश्वास धीरे धीरे अहंकार में बदल जाता है। वे अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते, वे दूसरों की सलाह को नज़रअंदाज करते हैं, और अगर वो गलत होते भी हैं तो वे अपने गलत निर्णय को सही साबित करने के लिए लंबी लंबी दलीलें बना लेते हैं। यही वजह है कि कई बार सबसे पढ़े लिखे लोग भी अजीब और गलत विश्वासों में फंस जाते हैं। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं। एक प्रसिद्ध लेखक जिसने दुनिया को शेरलॉक होम्स जैसा तार्किक किरदार दिया, वही लेखक परियों की कहानियों को सच मान बैठा। एक महान भौतिक वैज्ञानिक जो अपने क्षेत्र में जीनियस था, वो एक धोखे में फंसकर ड्रग्स तस्करी में पकड़ा गया। और ये सिर्फ बड़े लोग नहीं हैं, ये हम सबके साथ होता है। हम सब अपने अपने छोटे छोटे इंटेलिजेंस ट्रैप में फंसे हुए हैं। कभी हम अपनी राय बदलने से डरते हैं, कभी हम नई जानकारी को नज़रअंदाज करते हैं, और कभी हम सिर्फ इसलिए किसी बात को सही मान लेते हैं क्योंकि वो हमारी सोच से मेल खाती है। असल में हमारी सोच उतनी निष्पक्ष नहीं होती जितना हम मानते हैं।
हम अपने दिमाग का इस्तेमाल सच को खोजने के लिए कम और अपनी पहले से बनी हुई राय को सही साबित करने के लिए ज्यादा करते हैं। और यही वो जाल है जो हमें धीरे धीरे गलत फैसलों की ओर ले जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस जाल से बाहर निकला जा सकता है। इसके लिए हमें अपने दिमाग को और तेज बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे सही दिशा देने की जरूरत है। हमें सीखना होगा कि कैसे अपने विचारों पर सवाल उठाएं, कैसे अपनी गलतियों को स्वीकार करें और कैसे हर परिस्थिति में सही निर्णय लें। क्योंकि असली बुद्धिमत्ता सिर्फ तेज सोचने में नहीं है, बल्कि सही सोचने में है। अब जरा सोचिए, अगर सिर्फ तेज दिमाग ही काफी होता तो दुनिया में सबसे ज्यादा सफल और समझदार लोग वही होते जिनका आईक्यू सबसे ऊंचा है। लेकिन हकीकत कुछ और ही कहानी बताती है। इसी सच्चाई को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा, एक ऐसे वैज्ञानिक के पास जिसने दुनिया को यह विश्वास दिलाया कि इंसान की बुद्धिमत्ता को एक नंबर में मापा जा सकता है। उसका नाम था लुईस टर्मन। 20वीं सदी की शुरुआत में टर्मन ने एक सपना देखा, एक ऐसी दुनिया का जहां हर इंसान की क्षमता को मापा जा सके और उसी के हिसाब से उसका भविष्य तय किया जाए। उसे पूरा विश्वास था कि आईक्यू ही वो कुंजी है जो ये तय करती है कि कौन सफल होगा और कौन नहीं। उसने हजारों बच्चों पर एक बड़ा प्रयोग शुरू किया। उसने उन बच्चों को चुना जिनका आईक्यू बहुत ज्यादा था, 135 से ऊपर। ये बच्चे बेहद होशियार माने गए और उन्हें खास नाम दिया गया, टर्माइट्स। टर्मन को पूरा यकीन था कि ये बच्चे बड़े होकर दुनिया बदल देंगे। वे महान वैज्ञानिक बनेंगे, कलाकार बनेंगे, नेता बनेंगे और समाज को आगे बढ़ाएंगे। इन बच्चों में कुछ ऐसे भी थे जिनकी बुद्धिमत्ता असाधारण थी। एक छोटी बच्ची थी सारा एन। उसका आईक्यू था 192। वो इतनी तेज थी कि उसकी सोच एक बड़े इंसान जैसी लगती थी। एक और लड़की थी बिएट्रिस। उसने बचपन में ही सैकड़ों किताबें पढ़ ली थीं और उसकी कविताएं इतनी परिपक्व थी कि लोग उन्हें किसी महान कवि की रचना समझ बैठते थे। इन बच्चों को देखकर ऐसा लगता था जैसे भविष्य इन्हीं के हाथ में है। लेकिन सालों बाद जब इन बच्चों की जिंदगी पर नजर डाली गई तो कहानी कुछ अलग ही निकली। हाँ, उनमें से कुछ सफल हुए, लेकिन बहुत से ऐसे भी थे जो औसत जीवन जी रहे थे। कुछ ने अपनी प्रतिभा का पूरा इस्तेमाल नहीं किया, कुछ रास्ता भटक गए और कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने अपने जीवन में कोई खास उपलब्धि हासिल नहीं की। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जिन बच्चों का आईक्यू सबसे ज्यादा था, वे भी जरूरी नहीं कि सबसे ज्यादा सफल हुए हों। यानी सिर्फ बुद्धिमत्ता सफलता की गारंटी नहीं है। ये बात टर्मन के पूरे सिद्धांत को चुनौती देती है। अगर आईक्यू ही सब कुछ होता तो हर टर्माइट एक महान व्यक्ति बनता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब साफ है कि जीवन में सफल होने के लिए सिर्फ तेज दिमाग होना काफी नहीं है, कुछ और भी है जो उतना ही जरूरी है। अब सवाल यह है कि वो क्या है। ये समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि आईक्यू असल में क्या मापता है। जब आप किसी आईक्यू टेस्ट देते हैं तो उसमें क्या पूछा जाता है? शब्दों का मतलब, गणित के सवाल, पैटर्न पहचानना, याददाश्त की क्षमता। ये सब चीजें मिलकर एक खास तरह की बुद्धिमत्ता को मापती हैं, जिसे हम एनालिटिकल इंटेलिजेंस कह सकते हैं, यानी समस्याओं को तार्किक तरीके से हल करने की क्षमता। ये बहुत जरूरी है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत अच्छा गणितज्ञ है, वो जटिल समीकरण हल कर सकता है, लेकिन अगर उसे ये नहीं पता कि लोगों से कैसे बात करनी है या किसी समस्या को व्यवहारिक तरीके से कैसे सुलझाना है, तो क्या वो जीवन में सफल हो पाएगा? शायद नहीं। यहीं पर एक और वैज्ञानिक की सोच सामने आती है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। स्टर्नबर्ग ने कहा कि बुद्धिमत्ता सिर्फ एक नहीं होती, बल्कि इसके 3 अलग अलग रूप होते हैं। पहला, एनालिटिकल इंटेलिजेंस, जो हम आईक्यू टेस्ट में देखते हैं। दूसरा, क्रिएटिव इंटेलिजेंस, यानी नई चीजें सोचने और कल्पना करने की क्षमता। और तीसरा, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, यानी वास्तविक जीवन की समस्याओं को समझदारी से हल करने की क्षमता। अब जरा इन तीनों को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 3 छात्र हैं। पहला छात्र किताबों में बहुत तेज है, वो हर सवाल का सही जवाब दे सकता है, लेकिन जब उसे कोई नई या अनजान समस्या दी जाती है तो वो उलझ जाता है। दूसरा छात्र बहुत रचनात्मक है, वो नए नए आइडिया सोचता है, अलग तरीके से चीज़ों को देखता है। और तीसरा छात्र, वो बहुत व्यवहारिक है, उसे पता है कि कब क्या करना है, कैसे लोगों से काम निकलवाना है और मुश्किल परिस्थितियों में कैसे फैसले लेने हैं। अब सोचिए, इनमें से कौन जीवन में सबसे ज़्यादा सफल होगा? सिर्फ पहला छात्र या वो जो तीनों तरह की बुद्धिमत्ता को संतुलित करता है?
यही वो जगह है जहां हम गलती करते हैं। हम सिर्फ पहले छात्र को स्मार्ट मानते हैं क्योंकि उसके नंबर अच्छे हैं, लेकिन असली दुनिया में सफलता उन लोगों को मिलती है जो तीनों तरह की बुद्धिमत्ता का सही इस्तेमाल करना जानते हैं। और यही कारण है कि कई बार कम आईक्यू वाले लोग भी जीवन में ज़्यादा सफल हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास प्रैक्टिकल और क्रिएटिव इंटेलिजेंस मजबूत होती है। यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। कई बार ज़्यादा बुद्धिमान लोग अपने ही ज्ञान के जाल में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो सब जानते हैं, इसलिए वो दूसरों की बात नहीं सुनते। वो अपने फैसलों पर सवाल नहीं उठाते, और जब वो गलती करते हैं तो उसे मानने के बजाय उसे सही साबित करने की कोशिश करते हैं। इसे कहते हैं कर्स ऑफ नॉलेज, यानी जितना ज़्यादा आप जानते हैं उतना ही ज़्यादा आप ये मानने लगते हैं कि आप गलत नहीं हो सकते, और यही सोच धीरे धीरे आपको गलत फैसलों की ओर ले जाती है। अब एक और दिलचस्प पहलू समझते हैं। दुनिया भर में पिछले कई दशकों में आईक्यू स्कोर बढ़ रहे हैं। इसे कहा जाता है फ्लिन इफेक्ट, यानी आज के लोग पुराने समय के लोगों से ज़्यादा इंटेलिजेंट माने जाते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आज के लोग ज़्यादा समझदार हैं? ज़रूरी नहीं। असल में हम सिर्फ कुछ खास तरह की सोच में बेहतर हुए हैं, जैसे पैटर्न पहचानना और अमूर्त सोच। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बेहतर निर्णय लेते हैं। अगर ऐसा होता तो आज दुनिया में ज़्यादा समझदार नेता होते, कम गलत फैसले होते और समाज ज़्यादा संतुलित होता। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है। इसका मतलब साफ है, आईक्यू बढ़ने से समझदारी अपने आप नहीं बढ़ती। समझदारी एक अलग स्किल है जिसे सीखना पड़ता है, और यही इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमने अपनी शिक्षा प्रणाली को इस तरह बनाया है कि वो सिर्फ एक तरह की बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देती है। हम बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे तेज़ी से जवाब देना है, कैसे ज़्यादा अंक लाने हैं, कैसे सही उत्तर याद रखने हैं। लेकिन हम उन्हें ये नहीं सिखाते कि कैसे सोचना है, कैसे अपने विचारों पर सवाल उठाना है और कैसे सही निर्णय लेना है। यही वजह है कि कई बार सबसे होशियार लोग भी जीवन की साधारण समस्याओं में फंस जाते हैं, क्योंकि उन्हें सोचना सिखाया गया है लेकिन सही तरीके से सोचना नहीं। और यही अंतर है बुद्धिमत्ता और समझदारी के बीच। अब आगे हम और गहराई से समझेंगे कि आखिर वो कौन सी मानसिक आदतें हैं जो हमें इस इंटेलिजेंस ट्रैप में फंसाती हैं और कैसे हम उनसे बच सकते हैं। अब असली खेल शुरू होता है, क्योंकि समस्या सिर्फ इतनी नहीं है कि हम अधूरी बुद्धिमत्ता के साथ जी रहे हैं। असली समस्या ये है कि हमारी सोच खुद ही हमें धोखा देती है, और सबसे खतरनाक बात यह है, हमें इसका एहसास भी नहीं होता। मान लीजिए आप किसी विषय पर अपनी राय बना चुके हैं। अब अगर कोई व्यक्ति आपसे असहमत होता है तो आप क्या करते हैं? क्या आप उसकी बात ध्यान से सुनते हैं या तुरंत अपने तर्क देना शुरू कर देते हैं? ज़्यादातर लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं। हम सच को खोजने के लिए बहस नहीं करते, हम अपनी बात को सही साबित करने के लिए बहस करते हैं। और यही वो जगह है जहां से इंटेलिजेंस ट्रैप और गहरा हो जाता है, क्योंकि जो लोग ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं वे इस खेल में और भी माहिर होते हैं। वे अपने तर्कों को इतनी मजबूती से पेश करते हैं कि सामने वाला गलत लगने लगता है, भले ही सच्चाई कुछ और हो। यानी उनका दिमाग सच खोजने का उपकरण नहीं रहता, बल्कि एक वकील बन जाता है जो हर हाल में अपनी ही बात को जिताना चाहता है। इसे कहते हैं बायस। हम सबके अंदर कुछ ना कुछ मानसिक पूर्वाग्रह होते हैं जो हमारी सोच को प्रभावित करते हैं। लेकिन असली खतरा यहाँ है, ज़्यादा बुद्धिमान लोग अपने बायस को पहचानने में कमज़ोर होते हैं। इसे कहते हैं बायस ब्लाइंड स्पॉट, यानी हमें दूसरों की गलतियाँ साफ दिखती हैं लेकिन अपनी नहीं। और यही कारण है कि कई बार पढ़े लिखे और समझदार लोग भी गलत जानकारी पर विश्वास कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि वे निष्पक्ष हैं, लेकिन असल में उनकी सोच पहले से ही प्रभावित होती है। अब जरा इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की एक खास राजनीतिक सोच है। अब अगर उसे कोई नई जानकारी मिलती है तो वो क्या करेगा? अगर वो जानकारी उसकी सोच से मेल खाती है तो वो उसे तुरंत सच मान लेगा। लेकिन अगर वो जानकारी उसके खिलाफ जाती है तो वो उसे नज़रअंदाज करेगा या उसमें कमियां ढूंढेगा। यानी हम जानकारी को निष्पक्ष तरीके से नहीं देखते, बल्कि अपनी सोच के चश्मे से देखते हैं। और यही कारण है कि आज के समय में फेक न्यूज़, अफवाहें और गलत जानकारी इतनी तेज़ी से फैलती हैं, क्योंकि लोग सच नहीं ढूंढ रहे, वे वही ढूंढ रहे हैं जो उन्हें पहले से सही लगता है। और जितना ज़्यादा कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है, उतना ही ज़्यादा वो अपने तर्कों को मजबूत बना सकता है। यानी अगर वो गलत भी है तो भी वो खुद को सही साबित करने के लिए लंबी लंबी दलीलें बना सकता है। ये एक तरह से मानसिक जाल है जहाँ से बाहर निकलना आसान नहीं होता। अब सवाल ये है, क्या हम इस जाल से बच सकते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए हमें अपनी सोच के तरीके को बदलना होगा। सबसे पहले हमें ये मानना होगा कि हम गलत हो सकते हैं। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है,
क्योंकि हमारा अहंकार हमें ये मानने नहीं देता। लेकिन जैसे ही आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि मैं गलत हो सकता हूँ, उसी पल आप सीखने के लिए खुल जाते हैं। इसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी, यानी बौद्धिक विनम्रता। ये वो क्षमता है जो आपको अपनी सीमाओं को पहचानने में मदद करती है। जब आप ये मान लेते हैं कि आपको सब कुछ नहीं पता, तब आप नई जानकारी को खुले मन से स्वीकार करते हैं, और यही आपको इंटेलिजेंस ट्रैप से बाहर निकालने का पहला कदम है। दूसरा कदम है एक्टिव ओपन माइंडेड थिंकिंग, यानी जानबूझकर अपने विचारों को चुनौती देना। जब भी आप कोई राय बनाते हैं तो खुद से पूछिए, क्या मैं सही हूँ? क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी हो सकता है? क्या मैं सिर्फ वही देख रहा हूँ जो मैं देखना चाहता हूँ? ये सवाल आपको असहज कर सकते हैं, लेकिन यही सवाल आपकी सोच को मजबूत बनाते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है भावनाओं को समझना। हम अक्सर सोचते हैं कि निर्णय सिर्फ तर्क से लिए जाते हैं, लेकिन असल में हमारी भावनाएं भी बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। अगर आप गुस्से में हैं तो आपके फैसले अलग होंगे, अगर आप डर में हैं तो आपके फैसले अलग होंगे, और अगर आप शांत और संतुलित हैं तो आप बेहतर निर्णय ले पाएंगे। इसलिए अपनी भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना भी समझदारी का एक हिस्सा है। अब एक और दिलचस्प बात, कई बार हम ये सोचते हैं कि जितना जल्दी हम निर्णय लेते हैं उतने ही हम स्मार्ट हैं, लेकिन सच्चाई इसका उल्टा है। धीरे सोचना कई बार ज़्यादा सही होता है। जब आप किसी समस्या पर रुककर सोचते हैं, उसे अलग अलग नज़रिए से देखते हैं, तब आप बेहतर निर्णय लेते हैं। यानी तेज़ दिमाग से ज़्यादा ज़रूरी है सही दिशा में सोचने वाला दिमाग। और यही इस पूरी कहानी का सार है। बुद्धिमत्ता आपको गति देती है, लेकिन समझदारी आपको दिशा देती है। अगर आपके पास सिर्फ गति है तो आप गलत दिशा में भी तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास सही दिशा है तो आप धीरे धीरे भी सही जगह पहुंच सकते हैं। अब आगे हम जानेंगे कि कैसे हम इन मानसिक जालों से बच सकते हैं और अपने दिमाग को इस तरह प्रशिक्षित कर सकते हैं कि वो हमें धोखा देने के बजाय हमारी मदद करे। अब तक आपने समझ लिया है कि हमारा दिमाग हमेशा सही नहीं होता और कई बार वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। लेकिन अब सवाल बदलता है, अगर हमारी सोच हमें बार बार धोखा देती है तो क्या हम इसे ट्रेन कर सकते हैं? क्या हम अपने दिमाग को इस तरह बदल सकते हैं कि वो हमें गलत फैसलों से बचाए? जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि अभ्यास चाहिए, क्योंकि समझदारी एक आदत है जो धीरे धीरे बनती है, और इस आदत को बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच की गति को समझना होगा। हमारे दिमाग में दो तरह की सोच काम करती है। पहली, तेज सोच। ये वो सोच है जो तुरंत जवाब देती है बिना ज्यादा सोची। जैसे ही कोई सवाल आता है, आपका दिमाग तुरंत एक उत्तर देता है। ये आसान है, तेज है और ज्यादातर समय सही भी लगता है, लेकिन यही सोच कई बार हमें गलत रास्ते पर ले जाती है। दूसरी, धीमी सोच। ये वो सोच है जिसमें हम रुकते हैं, सोचते हैं, सवाल करते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। ये थोड़ा कठिन है, समय लेती है, लेकिन अक्सर ज्यादा सटीक होती है। अब समस्या ये है कि हम ज्यादातर समय तेज सोच पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि ये आसान है और हमारा दिमाग ऊर्जा बचाना चाहता है। लेकिन जब हम हर फैसले में जल्दबाजी करते हैं तो हम छोटी छोटी गलतियां करने लगते हैं जो धीरे धीरे बड़ी बन जाती हैं। यही कारण है कि कई बार हम ऐसे निर्णय लेते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। अब सोचिए, अगर हम हर महत्वपूर्ण फैसले में थोड़ी देर रुक जाएं और खुद से कुछ सवाल पूछें तो क्या होगा? यही वो छोटा सा बदलाव है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। मान लीजिए आपको कोई खबर सुनाई देती है, आप तुरंत उसे सच मान लेते हैं या शेयर कर देते हैं। लेकिन अगर आप रुक कर सोचें, क्या ये जानकारी सही है? क्या इसका कोई प्रमाण है? क्या मैं सिर्फ इसलिए इसे मान रहा हूं क्योंकि ये मेरी सोच से मेल खाती है? तो शायद आप एक गलत जानकारी को फैलने से रोक सकते हैं। इसी तरह जब आप कोई बड़ा फैसला लेते हैं, जैसे करियर, पैसे या रिश्तों से जुड़ा, अगर आप थोड़ा रुककर अलग अलग विकल्पों को सोचें, उनके परिणामों को समझें, तो आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं। ये सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन असल में यही सबसे कठिन है, क्योंकि हमारा दिमाग हमें जल्दी निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। अब एक और महत्वपूर्ण चीज समझते हैं, गलतियों से सीखना। हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उनसे क्या सीखते हैं। ज्यादातर लोग अपनी गलती को भूलने की कोशिश करते हैं या उसे सही ठहराने लगते हैं, लेकिन समझदार लोग अपनी गलती को ध्यान से देखते हैं। वे खुद से पूछते हैं, मैंने ये गलती क्यों की? मैंने कहाँ गलत सोचा? अगली बार मैं इसे कैसे सुधार सकता हूँ? यही प्रक्रिया उन्हें बेहतर बनाती है। लेकिन यहाँ भी एक समस्या है, जितना ज्यादा कोई व्यक्ति बुद्धिमान होता है, उतना ही ज्यादा वो अपनी गलती को स्वीकार करने से बचता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो गलत नहीं हो सकता, और यही सोच उसे बार बार उसी गलती में फंसा देती है। इसलिए अगर आपको सच में समझदार बनना है तो आपको अपनी गलतियों से दोस्ती करनी होगी। उन्हें छुपाना नहीं, बल्कि समझना होगा।
अब बात करते हैं सीखने की। हम में से कई लोग ये मानते हैं कि अगर हम किसी चीज़ में अच्छे हैं तो हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर हम किसी चीज़ में कमज़ोर हैं तो हम कभी उसमें अच्छे नहीं बन सकते। इसे कहते हैं फिक्स्ड माइंडसेट। लेकिन सच्चाई इससे अलग है। असल में हमारी क्षमताएं स्थिर नहीं होती, वे बदल सकती हैं। अगर आप लगातार सीखते हैं, अभ्यास करते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं तो आप किसी भी स्किल में बेहतर हो सकते हैं। इसे कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट। ये सोच आपको आगे बढ़ने में मदद करती है, क्योंकि आप हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखते हैं, ना कि एक खतरे की तरह। अब एक और महत्वपूर्ण बात, कई बार हम सोचते हैं कि जितना ज़्यादा हम जानते हैं उतना ही हम बेहतर हैं, लेकिन असल में ज़्यादा जानकारी कभी कभी हमें भ्रमित कर सकती है। हम इतना ज़्यादा सोचने लगते हैं कि सही निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी सोच को सरल रखें। हर समस्या को जटिल बनाने के बजाय उसे स्पष्ट तरीके से समझने की कोशिश करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमेशा ये याद रखें कि हम इंसान हैं और हमसे गलतियां होंगी, लेकिन अगर हम अपनी सोच को सही दिशा में ट्रेन कर लें, अगर हम अपने दिमाग को सवाल करना सिखा दें, अगर हम अपनी गलतियों से सीखना शुरू कर दें, तो हम धीरे धीरे उस जाल से बाहर निकल सकते हैं जिसे इंटेलिजेंस ट्रैप कहा जाता है। और तब हम सिर्फ तेज नहीं बल्कि सही सोचने वाले इंसान बन सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि सीखने की प्रक्रिया में कौन सी गलतियां हमें पीछे रोकती हैं और कैसे हम उन्हें बदलकर अपनी असली क्षमता तक पहुंच सकते हैं। अब एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है, क्योंकि अब बात सिर्फ सोचने की नहीं रही बल्कि सीखने की है। आप जो सीखते हैं वही बनते हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या हम सही तरीके से सीख रहे हैं। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि अगर हम बार बार किसी चीज़ को दोहराते हैं तो हम उसमें अच्छे हो जाते हैं। अगर हम किसी चैप्टर को कई बार पढ़ लें तो वो हमें याद हो जाएगा। अगर हम एक ही तरह के सवाल बार बार हल करें तो हम उस विषय में एक्सपर्ट बन जाएंगे। लेकिन सच्चाई थोड़ी असहज है। बार बार दोहराना हमेशा सही सीखना नहीं होता। असल में कई बार ये सिर्फ एक भ्रम पैदा करता है कि हम सीख रहे हैं, जबकि असल में हम सिर्फ चीज़ों को पहचानना सीख रहे होते हैं, समझना नहीं। मान लीजिए आपने कोई चैप्टर पढ़ा, फिर उसे दोबारा पढ़ा, तीसरी बार पढ़ा। अब आपको लगता है कि आपको सब कुछ याद है, क्योंकि आपको हर लाइन जानी पहचानी लग रही है। लेकिन जैसे ही कोई आपसे उसी विषय पर सवाल पूछता है, आप अटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने पहचानना सीखा, समझना नहीं। यही वो जगह है जहां से असली समस्या शुरू होती है। हम आसान तरीकों को चुनते हैं क्योंकि वे हमें अच्छा महसूस कराते हैं, लेकिन कठिन तरीके जो वास्तव में हमें बेहतर बनाते हैं, उनसे हम बचते हैं। अब सोचिए, अगर आप सच में कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको अपने दिमाग को चुनौती देनी होगी। जब आप कोई नई चीज़ सीखते हैं तो उसे सिर्फ पढ़िए मत, उसे याद करने की कोशिश कीजिए। किताब बंद करके खुद से पूछिए, मैंने अभी क्या सीखा? क्या मैं इसे अपने शब्दों में समझा सकता हूँ? क्या मैं इसे किसी और को सिखा सकता हूँ? ये प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन यही असली सीख है। इसे कहते हैं एक्टिव रिकॉल। जब आप अपने दिमाग को मजबूर करते हैं कि वो जानकारी को खुद से निकाल कर सामने लाए, तब वो जानकारी लंबे समय तक याद रहती है। दूसरा तरीका है गलतियों को अपनाना। हम अक्सर गलती से डरते हैं, लेकिन असल में गलती ही सबसे बड़ा शिक्षक है। जब आप गलती करते हैं और फिर उसे समझते हैं तो आपका दिमाग उस जानकारी को और मजबूत बना लेता है। लेकिन अगर आप हमेशा आसान सवालों पर टिके रहते हैं और कभी चुनौती नहीं लेते तो आपकी सीख सीमित रह जाती है। तीसरी चीज़ है धीरे सीखना। आज की दुनिया में हर चीज़ जल्दी चाहिए। जल्दी सीखो, जल्दी आगे बढ़ो, जल्दी सफल हो जाओ, लेकिन असली सीखने में समय लगता है। जब आप धीरे धीरे गहराई से किसी चीज़ को समझते हैं तो वो आपके दिमाग में स्थायी हो जाती है। इसके उलट अगर आप जल्दी जल्दी सब कुछ सीखने की कोशिश करते हैं तो वो जल्दी ही भूल भी जाता है। अब एक और दिलचस्प बात, कई बार जब हम सीख रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हम पीछे जा रहे हैं। हमें चीज़ें मुश्किल लगती हैं, समझ में नहीं आती और हम सोचते हैं कि शायद हम इसमें अच्छे नहीं हैं। लेकिन असल में यही वो पल होता है जब आपका दिमाग सबसे ज़्यादा सीख रहा होता है। इसे कहते हैं डिज़ायरेबल डिफ़िकल्टी, यानी वो कठिनाई जो आपको आगे बढ़ाती है। जब आप किसी चीज़ में संघर्ष करते हैं तो आपका दिमाग नए कनेक्शंस बनाता है और यही आपको बेहतर बनाता है। अब ज़रा उन लोगों के बारे में सोचिए जो किसी एक क्षेत्र में बहुत सफल होते हैं। वे सिर्फ इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि वे बुद्धिमान हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने सही तरीके से सीखना सीखा है। वे अपनी कमजोरियों पर काम करते हैं, वे कठिन रास्ता चुनते हैं और वे अपनी गलतियों से सीखते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए भी बहुत दूर निकल जाते हैं, जबकि कुछ लोग तेज शुरुआत के बाद वहीं रुक जाते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू, हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम किसी चीज़ में अच्छे हैं तो हमें उसे बदलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन असल में अगर आप हमेशा वही करते रहेंगे जो आपको आता है तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
विकास तब होता है जब आप अपने आराम के दायरे से बाहर निकलते हैं, जब आप नई चीज़ें आजमाते हैं, जब आप जोखिम लेते हैं और जब आप असफल होने के लिए तैयार रहते हैं। यही वो प्रक्रिया है जो आपको औसत से अलग बनाती है। अब इसे एक सरल तरीके से समझते हैं। 2 लोग हैं। पहला व्यक्ति हर दिन वही करता है जो उसे पहले से आता है, वो आराम में रहता है और धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। दूसरा व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता है, वो गलतियां करता है, संघर्ष करता है, लेकिन धीरे धीरे बेहतर होता जाता है। कुछ समय बाद दूसरा व्यक्ति बहुत आगे निकल जाता है क्योंकि उसने सीखने का सही तरीका अपनाया। और यही इस हिस्से का सबसे बड़ा संदेश है। सीखना सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, सीखना अपने दिमाग को बदलना है। जब आप सही तरीके से सीखना शुरू करते हैं तो आप सिर्फ ज़्यादा नहीं जानते, बल्कि आप बेहतर सोचने लगते हैं। और यही आपको उस जाल से बाहर निकालता है जिसमें ज़्यादातर लोग फंसे रहते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि जब कई बुद्धिमान लोग एक साथ काम करते हैं तो वे क्यों गलत फैसले लेते हैं और कैसे हम इस समस्या को समझ सकते हैं। अब तक आपने ये देखा कि एक व्यक्ति अकेले भी अपनी सोच की गलतियों में फंस सकता है, लेकिन असली खतरा तब बढ़ता है जब कई बुद्धिमान लोग एक साथ मिलकर फैसला लेते हैं। आप सोचेंगे अगर एक इंसान गलत हो सकता है तो कई लोग मिलकर तो सही ही निर्णय लेंगे, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। कई बार जब बहुत सारे बुद्धिमान लोग एक साथ काम करते हैं तो वे और भी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि समूह में सोचने का तरीका बदल जाता है। जब हम अकेले होते हैं तो हम अपने विचारों पर ध्यान देते हैं, लेकिन जैसे ही हम किसी समूह का हिस्सा बनते हैं हम दूसरों की राय से प्रभावित होने लगते हैं। धीरे धीरे हम अपनी असली सोच को दबा देते हैं और वही मानने लगते हैं जो समूह मान रहा होता है। इसे कहते हैं ग्रुप थिंक। ये एक ऐसी स्थिति है जहां लोग सच बोलने के बजाय समूह के साथ सहमत होने को ज़्यादा सुरक्षित समझते हैं। अब सोचिए, एक मीटिंग में बैठे लोग, सबके पास अपने अपने विचार हैं, लेकिन कोई भी खुलकर विरोध नहीं करता, क्योंकि हर किसी को डर होता है कि कहीं वो गलत ना लगे या दूसरों से अलग ना दिखे। और धीरे धीरे पूरा समूह एक गलत निर्णय की ओर बढ़ जाता है, बिना ये महसूस किए कि वे गलत हैं। ये सिर्फ छोटे समूहों में नहीं होता, बड़ी कंपनियां, सरकारें और यहाँ तक कि वैज्ञानिक टीमें भी इस जाल में फंस जाती हैं। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ बहुत ही प्रतिभाशाली लोगों की टीम ने मिलकर बहुत बड़ी गलतियाँ की हैं, क्योंकि उन्होंने सवाल पूछना बंद कर दिया था। अब एक और खतरनाक चीज़ समझिए, गलत जानकारी का फैलना। जब कोई गलत विचार एक समूह में फैलता है तो वो धीरे धीरे और मजबूत होता जाता है। लोग एक दूसरे की बातों को सुनकर और ज़्यादा आश्वस्त हो जाते हैं कि वे सही हैं, भले ही उनकी जानकारी गलत हो। इसे आप आग की तरह समझ सकते हैं, एक छोटी सी चिंगारी जो धीरे धीरे पूरे जंगल को जला देती है। और सबसे बड़ी बात, जितने ज़्यादा लोग उस गलत विचार को मानते हैं उतना ही वो सही लगता है, यानी सच और झूठ का फर्क धुंधला होने लगता है। अब सवाल ये है कि क्या हम इससे बच सकते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए हमें अपने समूह के सोचने के तरीके को बदलना होगा। सबसे पहले हमें ऐसे माहौल की ज़रूरत है जहां लोग खुलकर अपनी राय रख सकें, जहां असहमति को गलत नहीं माना जाए बल्कि उसे प्रोत्साहित किया जाए, क्योंकि कई बार एक अलग सोच ही पूरे समूह को बड़ी गलती से बचा सकती है। दूसरा, हमें अपने विचारों को चुनौती देने की आदत डालनी होगी। अगर सभी लोग एक ही बात कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है। कभी कभी सबसे ज़रूरी सवाल वही होता है जो कोई पूछ नहीं रहा। तीसरा, हमें ये समझना होगा कि विविधता कितनी महत्वपूर्ण है। जब एक समूह में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अनुभव, अलग सोच, तो वे एक दूसरे की गलतियों को पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर सभी लोग एक जैसे सोचते हैं तो वे एक साथ गलत दिशा में जा सकते हैं। अब एक और दिलचस्प बात, कई बार समूह में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी गलत साबित हो सकता है, क्योंकि समूह में निर्णय सिर्फ ज्ञान से नहीं बल्कि प्रभाव, आत्मविश्वास और सामाजिक दबाव से भी प्रभावित होते हैं। यानी जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा आत्मविश्वास से बोलता है उसकी बात को ज़्यादा महत्व मिल सकता है, भले ही वो गलत हो। इसलिए ज़रूरी है कि हम सिर्फ कौन बोल रहा है पर ध्यान न दें, बल्कि क्या कहा जा रहा है इस पर ध्यान दें। अब इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक टीम में काम कर रहे हैं। अगर आप देखते हैं कि कोई निर्णय गलत हो सकता है तो क्या आप चुप रहेंगे या अपनी बात रखेंगे? अगर आप चुप रहते हैं तो आप भी उस गलती का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन अगर आप अपनी बात रखते हैं तो आप पूरे समूह को बचा सकते हैं। यही वो छोटी सी हिम्मत है जो बड़े बदलाव लाती है, और यही इस हिस्से का सबसे बड़ा सबक है। सिर्फ सही सोचना काफ़ी नहीं है, बल्कि सही समय पर सही बात कहना भी ज़रूरी है, क्योंकि कई बार गलती इसलिए नहीं होती कि लोग गलत हैं, बल्कि इसलिए होती है कि कोई सही होते हुए भी चुप रहता है।
अब आगे हम इस पूरी यात्रा को समेटेंगे और समझेंगे कि कैसे हम इन सभी सीखों को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, ताकि हम सिर्फ बुद्धिमान नहीं बल्कि वास्तव में समझदार बन सकें। अब धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी है, समस्या भी समझ में आ रही है और समाधान की झलक भी। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब हम इन सब बातों को अपने जीवन में उतारना शुरू करते हैं, क्योंकि सिर्फ जानना काफी नहीं है। जब तक आप अपनी सोच को बदलते नहीं, तब तक कुछ भी नहीं बदलता। अब जरा खुद को एक पल के लिए देखें। आप रोज कितने फैसले लेते हैं, छोटे और बड़े? क्या खाना है, किससे बात करनी है, कहाँ समय लगाना है, किस बात पर विश्वास करना है? इन सब फैसलों का जोड़ ही आपकी जिंदगी बनाता है। और अगर इन फैसलों की जड़ में गलत सोच है तो परिणाम भी गलत ही होगा। इसलिए असली खेल है हर दिन, हर छोटे फैसले में अपनी सोच को थोड़ा बेहतर बनाना। अब सवाल यह है, कैसे? सबसे पहले अपने दिमाग को ऑटो पायलट से बाहर निकालना होगा। हम में से ज्यादातर लोग आदतों के सहारे जीते हैं। हम बिना सोचे फैसले लेते हैं, बिना जांचे जानकारी मान लेते हैं और बिना समझे प्रतिक्रिया दे देते हैं। लेकिन अगर आप सच में समझदार बनना चाहते हैं तो आपको रुकना सीखना होगा। जब भी कोई महत्वपूर्ण स्थिति आए, एक पल रुकिए, सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं अभी सही सोच रहा हूं या सिर्फ जल्दी प्रतिक्रिया दे रहा हूं? ये छोटा सा ठहराव आपकी सोच को बदल देता है। दूसरी बात, हमेशा अपने विचारों को चुनौती दें। अगर आपको किसी बात पर पूरा यकीन है तो वहीं रुककर खुद से पूछिए, क्या मैं गलत हो सकता हूं? ये सवाल आसान नहीं है, लेकिन यही आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने विश्वासों को बचाने में लगे रहते हैं, लेकिन समझदार लोग उन्हें परखते हैं। तीसरी बात, अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो आपसे असहमत हों। हाँ, ये थोड़ा अजीब लग सकता है। हम अक्सर उन्हीं लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो हमारी बातों से सहमत हों, लेकिन यही हमें एक एको चेंबर में डाल देता है, जहां हम सिर्फ वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। अगर आप सच में बढ़ना चाहते हैं तो आपको अलग अलग सोच वाले लोगों से बात करनी होगी, उनकी बातों को समझना होगा, भले ही आप उनसे सहमत न हों, क्योंकि कई बार सच्चाई वहीं छिपी होती है जहां हम देखना नहीं चाहते। चौथी बात, अपनी भावनाओं को पहचानना सीखें। जब आप गुस्से में होते हैं या डर में होते हैं तो आपकी सोच बदल जाती है। आप जल्दी फैसले लेते हैं और अक्सर गलत होते हैं। इसलिए जब भी आप कोई बड़ा निर्णय लें, पहले ये समझें कि आप उस समय कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर आपकी भावनाएं बहुत तेज हैं तो थोड़ा समय लें, शांत हों और फिर निर्णय लें। ये साधारण लग सकता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। अब एक और महत्वपूर्ण चीज, अपनी पहचान को अपनी राय से अलग करें। हम अक्सर अपनी सोच को अपनी पहचान बना लेते हैं। अगर कोई हमारी राय से असहमत होता है तो हमें लगता है कि वो हमसे असहमत है, और यही वजह है कि हम अपनी राय को बचाने लगते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। लेकिन अगर आप अपनी पहचान को अपनी सोच से अलग कर दें तो आप अपनी राय बदलने से नहीं डरेंगे। आप नई चीजें सीख पाएंगे और बेहतर बन पाएंगे। अब धीरे धीरे ये सब एक आदत बन जाएगा। पहले ये मुश्किल लगेगा, आप बार बार भूलेंगे, जल्दी प्रतिक्रिया देंगे और फिर महसूस करेंगे कि आप गलत थे। लेकिन यही प्रक्रिया आपको बेहतर बनाती है। हर बार जब आप अपनी गलती पहचानते हैं, आप थोड़ा और समझदार बनते हैं और धीरे धीरे आपका दिमाग बदलने लगता है। आप जल्दी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते, आप ज्यादा ध्यान से सुनते हैं, आप बेहतर फैसले लेते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, आप खुद को समझने लगते हैं। यही असली बुद्धिमत्ता है। अब सोचिए, अगर आप ये सब रोज थोड़ा थोड़ा लागू करें तो कुछ महीनों बाद आपकी सोच कितनी बदल जाएगी, आपके फैसले कितने बेहतर हो जाएंगे, आपकी जिंदगी कितनी अलग हो सकती है। यही इस पूरी यात्रा का उद्देश्य है। आपको सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि आपकी सोच को बदलना, ताकि आप उस जाल से बाहर निकल सकें जिसमें बहुत से लोग पूरी जिंदगी फंसे रहते हैं। अब बस एक आखिरी कदम बाकी है, जहां हम इस पूरी कहानी को एक साथ जोड़ेंगे और समझेंगे कि असली समझदारी आखिर होती क्या है और उसे कैसे जिया जाता है। अब जब पूरी यात्रा आपके सामने है तो एक सच्चाई साफ दिखती है। समझदार बनना किसी एक स्किल का खेल नहीं है, ये एक पूरी जीवन शैली है। ये सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपका दिमाग कितना तेज है, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। और यहीं पर ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। वे अपनी बुद्धिमत्ता पर गर्व करते हैं, लेकिन उसे सही दिशा नहीं देते। वे ज्ञान इकट्ठा करते हैं, लेकिन उसे परखते नहीं। वे जल्दी फैसले लेते हैं, लेकिन उनके परिणामों पर नहीं सोचते, और धीरे धीरे वे उसी जाल में फंस जाते हैं जिससे निकलना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपने यहाँ तक ध्यान से सुना है तो अब आपके पास वो समझ है जो आपको इस जाल से बाहर निकाल सकती है। अब ये कहानी सिर्फ किताब की नहीं रही, ये आपकी अपनी कहानी बन चुकी है।
हर बार जब आप किसी जानकारी को बिना सोचे मानने लगें, हर बार जब आपको लगे कि आप हमेशा सही हैं, हर बार जब आप जल्दी निर्णय लेने के लिए मजबूर हों, तब एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं सच में सोच रहा हूं या सिर्फ प्रतिक्रिया दे रहा हूं? यही छोटा सा सवाल आपकी दिशा बदल सकता है। अब एक और गहरी बात समझते हैं। असली समझदारी का मतलब ये नहीं है कि आप कभी गलती ना करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपनी गलतियों को जल्दी पहचानें और उनसे सीखें, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार करता है वही वास्तव में आगे बढ़ता है, और जो व्यक्ति अपनी गलतियों को छुपाता है वो वहीं रुक जाता है। अब सोचिए, दुनिया में सबसे बड़े बदलाव किसने किए? वे लोग जिन्होंने कभी गलती नहीं की, या वे लोग जिन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और खुद को बेहतर बनाया? यही फर्क है बुद्धिमान और समझदार इंसान के बीच। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू, समझदारी सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होती, ये सामूहिक भी होती है। जब आप अपने परिवार, अपने दोस्तों या अपनी टीम के साथ होते हैं तो आपकी सोच सिर्फ आपकी नहीं रहती, वो पूरे समूह को प्रभावित करती है। अगर आप सवाल पूछते हैं तो बाकी लोग भी सवाल पूछने लगते हैं। अगर आप अपनी गलती स्वीकार करते हैं तो बाकी लोग भी ऐसा करने लगते हैं, और धीरे धीरे पूरा माहौल बदलने लगता है। यानी एक समझदार व्यक्ति कई लोगों की सोच बदल सकता है। अब इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, आप क्या करेंगे? क्या आप वही रहेंगे जो अभी हैं, या आप अपनी सोच को बदलने की शुरुआत करेंगे? क्योंकि अब आपके पास वो ज्ञान है जो आपको एक नया रास्ता दिखा सकता है। लेकिन रास्ता दिखना और उस पर चलना दो अलग बातें हैं। चलना आप ही को होगा, हर दिन छोटे छोटे कदमों से, हर फैसले में थोड़ा रुक कर, हर गलती से थोड़ा सीख कर, और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी सोच बदल रही है। आप पहले से ज़्यादा स्पष्ट देख पा रहे हैं, आप बेहतर निर्णय ले पा रहे हैं, और सबसे ज़रूरी, आप अपने जीवन को खुद नियंत्रित कर पा रहे हैं। यही असली आज़ादी है। अब अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है, अगर आपको लगता है कि ये आपकी ज़िंदगी में बदलाव ला सकती है, तो इस यात्रा को यहीं मत रोकिए। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी साझा कीजिए, ताकि वे भी इस समझ का हिस्सा बन सकें। और अगर आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं जो आपकी सोच को बदलें, आपको बेहतर बनाएं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि असली बदलाव एक विचार से शुरू होता है, और शायद वो विचार आज आपके अंदर जन्म ले चुका है। धीरे धीरे आप एक नई तरह की जागरूकता महसूस करने लगते हैं। जैसे पहले चीज़ें अपने आप होती थीं, लेकिन अब आप उन्हें होते हुए देख पा रहे हैं। कोई बात सुनते ही तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय अब आप रुकते हैं। कोई राय बनाते समय अब आप उसे परखते हैं। कोई निर्णय लेते समय अब आप उसके परिणामों के बारे में सोचते हैं। यही बदलाव है जो आपको बाकी लोगों से अलग करता है। लेकिन यहीं एक नई चुनौती भी शुरू होती है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ती है, आप दूसरों की गलतियां भी ज़्यादा साफ दिखने लगते हैं। आपको दिखने लगता है कि लोग बिना सोचे फैसले ले रहे हैं, गलत जानकारी पर विश्वास कर रहे हैं और अपने ही विचारों में फंसे हुए हैं। और फिर एक खतरा पैदा होता है, आप खुद को उनसे बेहतर समझने लगते हैं। यही अगला जाल है, सुपीरियॉरिटी ट्रैप। यानी ये मान लेना कि अब आप दूसरों से ज़्यादा समझदार हैं और आप गलत नहीं हो सकते। ये बहुत ही सूक्ष्म है, क्योंकि ये अहंकार सीधे दिखाई नहीं देता। ये छिपा होता है आपके आत्मविश्वास में, आपकी सोच में और आपके व्यवहार में। आप सोचते हैं कि आप अब ज़्यादा तार्किक हैं, लेकिन धीरे धीरे आप दूसरों की बातों को हल्के में लेने लगते हैं। आप सुनते कम हैं और समझाने ज़्यादा लगते हैं। और यही वो पल होता है जब आप फिर से उसी चक्र में फंसने लगते हैं जिससे आप निकलने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए याद रखिए, समझदारी का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा सही हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप हमेशा सीखने के लिए तैयार हैं। अब एक और गहरी बात, हर व्यक्ति की अपनी एक कहानी होती है, अपने अनुभव होते हैं और अपनी सोच होती है। जब कोई व्यक्ति कुछ कहता है तो वो सिर्फ शब्द नहीं होते, उसके पीछे उसकी पूरी जिंदगी का अनुभव होता है। अगर आप सिर्फ उसकी बात को गलत साबित करने में लगे रहते हैं तो आप उससे कुछ सीख नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप उसे समझने की कोशिश करते हैं तो शायद आपको एक नया नज़रिया मिल सकता है, और यही असली विकास है। अब धीरे धीरे आप ये महसूस करने लगते हैं कि दुनिया सिर्फ सही और गलत में नहीं बटी है, बल्कि इसमें कई रंग हैं, कई परतें हैं, और हर परत को समझने के लिए आपको धैर्य चाहिए। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू, अनिश्चितता को स्वीकार करना। हम सब चाहते हैं कि हमें हर सवाल का जवाब मिले, हर स्थिति स्पष्ट हो और हर निर्णय सही हो। लेकिन सच्चाई ये है कि जिंदगी में बहुत सी चीज़ें अनिश्चित होती हैं। कई बार आपको पूरा सच नहीं पता होता, कई बार सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली होती है, और कई बार आपको अधूरी जानकारी के साथ ही निर्णय लेना पड़ता है। यहीं पर असली समझदारी काम आती है। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि आपको सब कुछ नहीं पता, तो आप बेहतर निर्णय लेते हैं, क्योंकि आप सावधानी बरतते हैं,
आप जोखिम को समझते हैं और अपने फैसलों में लचीलापन रखते हैं। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हर समय ये मानकर चलता है कि वो सही है, तो क्या वो कभी बदल पाएगा? शायद नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये मानकर चलता है कि वो गलत भी हो सकता है, तो वो हर दिन थोड़ा बेहतर बन सकता है। और यही वो अंतर है जो एक साधारण व्यक्ति और एक समझदार व्यक्ति के बीच होता है। अब धीरे धीरे ये पूरी यात्रा एक चक्कर की तरह लगने लगती है, जहाँ हर नई समझ आपको एक नई शुरुआत की ओर ले जाती है। आप सीखते हैं, आप लागू करते हैं, आप गलती करते हैं, आप सुधारते हैं और फिर से सीखते हैं। यही प्रक्रिया आपको आगे बढ़ाती है और यही इस कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा है, क्योंकि यहाँ कोई अंत नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली यात्रा है, जहाँ हर दिन आप थोड़ा और बेहतर बन सकते हैं। अब अगर आप इस यात्रा को जारी रखते हैं, तो आप सिर्फ एक समझदार व्यक्ति नहीं बनेंगे, बल्कि आप दूसरों के लिए भी एक उदाहरण बनेंगे। एक ऐसा उदाहरण जो दिखाता है कि असली बुद्धिमत्ता किताबों में नहीं, बल्कि सोचने के तरीके में होती है। अब ये यात्रा अपने अंतिम मोड़ पर पहुंचती है, लेकिन सच कहें तो ये अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। क्योंकि अब तक आपने जो समझा वो सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वो एक आईना था। एक ऐसा आईना जिसमें आप अपनी सोच को देख सकते हैं। अब जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको साफ दिखाई देता है कैसे कभी आप जल्दी जल्दी फैसले लेते थे, कैसे आप बिना सोचे कुछ बातों को सच मान लेते थे, कैसे आप अपनी राय को बचाने के लिए तर्क देते थे, और कैसे कभी कभी आप खुद ही अपनी सोच के जाल में फंस जाते थे। लेकिन अब कुछ बदल गया है। अब आप रुकते हैं, सोचते हैं, सवाल करते हैं, और यही छोटे छोटे बदलाव आपकी पूरी दिशा बदल देते हैं। अब आप ये समझ चुके हैं कि सिर्फ बुद्धिमान होना काफी नहीं है, सही सोच ही असली ताकत है। और ये ताकत किसी एक दिन में नहीं आती, ये धीरे धीरे बनती है। हर उस पल में जब आप अपने दिमाग को चुनौती देते हैं, हर उस फैसले में जब आप जल्दबाजी से बचते हैं, और हर उस गलती में जिससे आप सीखते हैं। अब एक आखिरी बात, आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। आपसे गलतियां होंगी, कभी आप फिर से पुराने तरीके से सोचेंगे, कभी आप जल्दबाजी में गलत निर्णय लेंगे, लेकिन फर्क ये है कि अब आप उन्हें पहचान पाएंगे, और यही पहचान आपको आगे बढ़ाएगी। अब ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन आपकी कहानी अब शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जहां आप सिर्फ जीते नहीं, बल्कि समझदारी से जीते हैं, जहां आप सिर्फ निर्णय नहीं लेते, बल्कि सही निर्णय लेते हैं, और जहां आप सिर्फ बुद्धिमान नहीं, बल्कि वास्तव में समझदार बनते हैं। अगर इस कहानी ने आपके सोचने के तरीके को थोड़ा भी बदला है, अगर आपको लगा कि ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक अनुभव था, तो इसे यहीं मत छोड़िए। इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार और उन लोगों के साथ ज़रूर साझा कीजिए जो अपनी ज़िंदगी में बेहतर फैसले लेना चाहते हैं। और अगर आप ऐसी और कहानियाँ सुनना चाहते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करें, आपको अंदर से बदलें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि असली बदलाव हमेशा एक छोटे से विचार से शुरू होता है, और शायद आज वो विचार आपके अंदर जाग चुका है।